चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन शुरू हो गया है। 3 दिनों का यह सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 66 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। जहां तक आपके विचार जाते हैं वहां तक जाने का प्रयास कीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी आकर्षक इन्वेस्टमेंट केंद्र बन गया है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ है। शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई है। कर्नल धनीराम शांडिल्य, चंद्र कुमार, विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री यहां पर मौजूद रहे। गोवा में संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि संघ देश को जोड़ने के लिए स्वयं सेवक तैयार करता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हम सबका डीएनए की है, सबको एक करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सुरक्षित होना है तो देश को सुरक्षित करना होगा। मोहन भागवत ने समाज को एक शक्ति के रूप में खड़े होने पर जोर दिया। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं जोशीमठ के सबसे बड़े सामुदायिक केंद्र के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। इमरजेंसी वार्ड से लेकर सेफ हाउस की दीवार दरकने लगी है। वहीं जोशीमठ में दरकते पहाड़ों का असर एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर भी देखने को मिल रहा है। रोपवे के टावर्स के नीचे की जमीन भी लगातार धंस रही है। जोशीमठ में बढ़ती दरारों की वजह से लोग यहां से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं और इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी नजर आ रहा है। कई होटल्स को खाली करवा दिया गया है तो वहीं जिन लोगों ने होटल की बुकिंग कई महीने पहले ही की थी वो भी अपनी बुकिंग यहां पर कैंसिल करवा रहे हैं, जिसकी वजह से होटल में काम करने वालों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्बादी के बीच शंकराचार्य अविनेश मुक्त नंद सरस्वती भी जोशीमठ पहुंच गए हैं। वो आज पीड़ित परिवारों से यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। शंकराचार्य सरस्वती जोशीमठ के जग गुरु हैं और उन्होंने जोशीमठ में आपदा से संबंधित एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। उत्तर प्रदेश के एटा में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। पुरानी रंजिश की वजह से दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि लोग एक महिला और आदमी पर बेनादंड डंडों की बरसात करने लगे। काफी देर तक मारपीट चलती रही जिसमें कई लोग घायल हो गए और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक महिला ने समिति प्रबंधक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि महिला उस समिति प्रबंधक को काफी देर तक पीटती रही। आरोप यह है कि समिति प्रबंधक महिला के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहा था, जिसकी वजह से महिला भड़क गई और उसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वकील और डाकघर के कर्मचारियों के बीच जमकर बवाल हुआ। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें डाकघर के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है। बताया गया कि महिला वकील से हुए विवाद के बाद वकील डाकघर पहुंचे और वहां पर कर्मचारियों से मारपीट की। आरोप यह है कि महिला वकील डाक कर्मियों से जल्दी रजिस्ट्री करने का दबाव बना रही थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 पक्षों के बीच जमकर डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। काफी देर तक ये मारपीट यहां पर चलती रही जिसमें दोनों पक्षों के करीब 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं वीडियो सामने आने पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के नैफसराय थाने में नाइजीरिया के लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बिना वीजा के आरोप में यहां पर रह रहे 4 नाइजीरियंस को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जिन 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है उसमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों का वीजा खत्म हो गया था, फिर भी ये लोग अपने देश जाने के बजाय दिल्ली में ही रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगस्टर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के निर्देश पर 3 गैंगस्टर्स के अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त करवाया गया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके खिलाफ प्रशासन की ओर से यह एक्शन लिया गया।
जम्मू कश्मीर के एलओसी पर सुरक्षा बल ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। बालाकोट में घुसपैठ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं राजौरी की हम बात करें तो आतंकी हमले में एक और आदमी की मौत हो गई है। इसके साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने घायल बदमाश समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल, नकदी बरामद किया गया है। पुलिस को कई मामलों में बदमाशों की तलाश थी। बिहार की राजधानी पटना में एक लड़के की हत्या के बाद हंगामा नजर आया है। नाराज परिवार और गांव वाले हाईवे जैम कर उन्होंने जमकर बवाल काटा है। पीड़ित परिवार ने रंजिश में लड़के की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाने में जुटी रही। बताया जा रहा है कि देर रात खुसरूरपुर थाना इलाके की मालपुर गांव में बदमाशों ने लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दीवार गिरने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अचानक धमाके की आवाज सुनते ही लोग दहशत में आ गए। वहीं एक आदमी इसकी चपेट में आ गया। आनंद फानन में लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने सर्च अभियान शुरू किया। हालांकि अभी तक विभाग को कामयाबी नहीं मिली है। हाउसिंग सोसाइटी और उसके आसपास के इलाकों में वन विभाग के कर्मचारी तलाशी ले रहे हैं। हैदराबाद में एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि बस खाली थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भीषण आग लगने का वीडियो सामने आया है, जिसमें आपको आग की लपटें नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आसपास के इलाके में काले धुएं का गुबार भर गया। आनंद फानन में दमकल कर्मी यहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। वहीं काफी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हैं। वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक भीषण ठंड और इसी तरह का तापमान बने रहने की संभावना है, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है।